हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अली जुबैर और आज हम डिस्कस करेंगे एनटीएचपी सिलेबस के हवाले से। आप में से वो स्टूडेंट्स जो चैनल पे नए आए, आपको बताता चलूं कि एनटीएचपी के हवाले से, आईबी एंट्री टेस्ट के हवाले से, टेस्ट पैटर्न के हवाले से, टाइम मैनेजमेंट के हवाले से काफी वीडियोस मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है। ऊपर आई टैब का बटन आपको नजर आ रहा होगा, आई टैब के बटन पे क्लिक कर ले और वो वीडियोस आप वहां से जाके देख सकते हैं। प्लस जो लिंक है उन्हें डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लिया है, वहां से भी जाके आप वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट देखें, एनटीएचपी एक्चुअली है क्या। एनटीएचपी सिंपली एक प्रोग्राम है जहां पे आईबी आपको स्पॉन्सर करता है। अगर आप आईबी का टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, उसके बाद आपका जो एकोमोडेशन है, आपकी यूनिवर्सिटी की फी है और आपको फिर स्टाइपेंड भी ये लोग दे देते हैं। एंड दिस इज अबाउट 120% ऑफ स्कॉलरशिप आप कह सकते हैं। इसमें बेसिकली आपसे सिंपली एनटीएचपी में क्या होता है, एक टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है, एक टेस्ट लिया जाता है। अगर आप वो टेस्ट क्वालिफाई करते हैं, एक इंटरव्यू होता है, टेलीफोनिक इंटरव्यू होता है, शॉर्ट सा इंटरव्यू होता है। उसके बाद अगर आप वो इंटरव्यू भी क्वालिफाई करते हैं, आपको आईबीए बुलाया जाता है। आईबीए में आप लोगों की प्रिपरेशन होती है, प्रिपरेशन के बाद आईबीए का अपना टेस्ट होता है। वो टेस्ट अगर आप क्लियर करते हैं देन आपको क्या किया जाता है, आईबीए पूरा स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड करता है, स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है 120%। तो देखते हैं, एनटीएचपी का टेस्ट बहुत ही लाजमी है इफ यू वांट टू सिक्योर 120% ऑफ द स्कॉलरशिप। और मैं ये भी बताता चलूं कि अगर आप ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर सकते, सो स्टिल यू कैन अवेल 100% ऑफ द फाइनेंशियल एड। इसके रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, आई टैब के बटन पे क्लिक करें और वो वीडियो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो देखें स्टूडेंट, एनटीएचपी सिलेबस में आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक्स एंड जो कंटेंट है उसके हवाले से, एंड देन आपने कहां से प्रिपरेशन करनी है उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। देखिए, मैथमेटिक्स का सबसे जो इम्पोर्टेंट कह सकते हैं ना, एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। कोई भी आप किसी भी एंट्री टेस्ट में जाते हैं, चाहे आप आईबीए के लिए हो, चाहे लम्स के लिए हो, चाहे आप एसएटी दे रहे हो, चाहे आप नस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पे एक चैप्टर है सेट्स। सेट्स में बेसिकली क्या होता है, सेट्स में यह होता है कि आपसे जब आप राउंड 1 राउंड 2 के लिए भी अप्लाई करेंगे, वहां पे भी आपको सेट्स के रिलेटेड काफी क्वेश्चंस मिलेंगे। सेट्स में डिफिनीशन ऑफ सेट्स, सेट बिल्डर फॉर्म, नोटेशंस, ठीक है, सेट किसे कहते हैं, ये सारी चीजें आपको क्या मिलेंगे, 9th क्लास की बुक में मिलेंगे। सेट आपने पढ़ना है। देन नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपके पास रियल नंबर्स, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, अगेन रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स, ये आपको अगेन 8th 9th की बुक में मिलेंगे। वहां से आपने क्या करना है, स्टडी करना है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरा जो चैप्टर है वो इस फैक्टराइजेशन, एक्सपोनेंट एंड एक्सप्रेशन। देखिए, मैं ये कर लूंगा फैक्टराइजेशन और एक्सप्रेशंस को मैं क्या कर लूंगा, एक ही जगह इंक्लूड कर लूंगा। ये आपको 9th की बुक में भी मिलेंगी एंड देन ये आपको 10th के बुक में भी मिलेंगे, ठीक है, और 6th 7th की बुक में भी मिलेंगी। अगर आप 9th 10th से करते हैं तो यू डोंट नीड टू गो बैक टू 6th एंड 7th। यहाँ पे आप लोगों को फैक्टराइजेशन का आना चाहिए कि फैक्टर्स किसे कहते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, एंड देन एक्सपोनेंट की बात आती है। 9th क्लास की बुक में ये चैप्टर भी आपको मिलेगा, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को कैसे अप्लाई करते हैं, एक्सपोनेंट क्या होते हैं, एक्सपोनेंट के कितने लॉज है, 6 से 7 लॉज, उनको अप्लाई करना आना चाहिए आपको। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम आपको क्यों हो, उस एक्सपोनेंट के रिलेटेड या उस फैक्टराइजेशन के रिलेटेड आप उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, काफी क्वेश्चन पास पेपर जो मैंने डिस्कस किए वो रिलेटेड टू सेट्स, नंबर सिस्टम, फैक्टराइजेशन, ये सारे हमने डिस्कस की हुई है, आप वो वीडियोस देख ले। देन इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। देखिए, इक्वेशन इनइक्वालिटी 6th 7th से हम डिस्कस करते आ रहे हैं। 9th 10th की बुक में आपको मिलेंगे। वहां से आप क्या कर ले, इक्वेशंस जितने भी है आपको इक्वेलिटी का साइन और ग्रेटर देन लेस देन के साइन, इनइक्वालिटीज, वहां पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना, एब्सोल्यूट वैल्यू को कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं, एब्सोल्यूट वैल्यू अगर आपको गिवन हो तो कैसे किसी अननोन का जो नंबर है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपने 9th 10th की बुक में आपको मिलेगी। देन द नेक्स्ट कम इज अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन, सेंटेंसेस एंड मैनिपुलेशन। ये आपको 9th क्लास की बुक में एक पूरा चैप्टर मिलेगा कि अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन किसे कहते हैं, सेंटेंसेस कैसे वो करते हैं, एंड देन मैनिपुलेशन क्या करना होता है। ये 9th क्लास की बुक में बहुत ही इजी चैप्टर है, आप इसको इजीली क्या कर सकते हैं, स्टडी आउट कर सकते हैं। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में सिंपल आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, मिडिल टर्म ब्रेक होता है, परफेक्ट स्क्वायर वाला मेथड होता है, उनको आप कैसे यूटिलाइज करके
जो अननोन है, वेरिएबल होता है, उसकी वैल्यू कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके रिलेटेड भी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है स्टूडेंट्स। डेसिमल फ्रैक्शन या परसेंटेजेस, देखिए परसेंटेजेस से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, एंड देन डेसिमल से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, परसेंटेज से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कोई वर्ड प्रॉब्लम हो इसके रिलेटेड, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेट्स सपोज 20% ऑफ 300 आपको गिवन होता है, 20% ऑफ 500 आपको गिवन होता है। लेट्स सपोज अ क्वेश्चन दैट इज लाइक कि अ पर्सन इज बाइंग अ कार फॉर 3000, अगर 20% उसका डिस्काउंट रेट है तो उसको कितने परसेंट में मिलेगा। ठीक है, ये सारी चीजें परसेंटेजेस में आते हैं। एंड देन द नेक्स्ट इज रेशियो प्रोपोर्शन, स्टेट एंड वेरिएशन। देखिए रेशियो प्रोपोर्शन 7th क्लास की बुक में बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया, वहां से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। नहीं, अगर आप बात स्टडी नहीं करना चाहे, आप गूगल पे जाए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन सर्च करें, आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, वहां से आप इनको स्टडी आउट कर सकते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज, ये 11th की बुक में आपको ये चैप्टर 2nd या चैप्टर 3rd है। ठीक है, वहां से आप सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ सकते हैं। सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इजी सा टॉपिक है। आपने ज्यादा डेप्थ में भी नहीं जाना अगर आप एनटीएचपी के लिए पढ़ रहे, बस जो इजी कॉन्सेप्ट्स होते हैं आपने उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको स्टडी करना। जब आप आईबीए के टेस्ट के लिए आएंगे तो फिर आपने डेप्थ में जाके स्टडी करना होगा, उनकी सारी जो डिटेल्स है वो स्टडी आउट करनी होंगे। देन कम्स मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ये आपको 10th की बुक में भी मिलेंगे, एंड देन ये आपको आई गेस 11th की बुक में भी मिलेंगे। ठीक है, मैथ्स की बुक में। तो इसके रिलेटेड भी काफी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई है। तो ये भी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में आपको पास सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, एंड देन इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, क्रेमर्स रूल, एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, एक्स वाई की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट में पूछे जा सकते हैं। रूट्स एंड रूल्स ऑफ लॉगरिथम्स, देखिए लॉगरिथम्स का एक 9th क्लास की बुक में चैप्टर 3 है कि चैप्टर 4 है। ठीक है, यहाँ पे आप इसको इजीली स्टडी कर सकते हैं, कोई इसके 3 से 4 टॉपिक से ज्यादा कोई टॉपिक्स नहीं है। वहां पे फिर आपने रूल्स को कैसे अप्लाई आउट करना है, एंड देन वैल्यूज को कैसे फाइंड आउट करनी है। प्लेन सॉलिड एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, आई गेस 10th या 9th क्लास की बुक में ये भी एक चैप्टर है पूरा ज्योमेट्री के हवाले से। ठीक है, वहां से आप स्टडी कर सकते हैं। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी, काफी मुश्किल चैप्टर है ये। 11th क्लास की बुक में आप देखेंगे इसको, आई गेस 6th या 7th चैप्टर है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। काफी मुश्किल चैप्टर है, आप बस कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, एंड देन आल्सो वी विल डिस्कस दिस, आई विल डिस्कस दिस इन अपकमिंग लेक्चर्स। तो आप यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, हम इंशाल्लाह इसको भी डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री, अगेन आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज होते हैं, ठीक है, उनको आप थोड़ा मेमोराइज कर ले। आपको फर्स्ट ईयर की बुक में मिलेंगे, आई गेस 10th की बुक में भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज मिलेंगे। ग्राफ्स, फंक्शंस, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, ठीक है, ये फिर इसके रिलेटेड मैंने देखे कैलकुलस 1 का एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से बात की है, ग्राफ्स के हवाले से बात की है। वहां से अगर आप वॉच आउट करते हैं तो फिर आपको 9th 10th की जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उनको स्टडी आउट करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने हाई लेवल के कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी उस प्लेलिस्ट में डिस्कस की हुई है। नहीं, अगर आप वो प्लेलिस्ट नहीं देखना चाहते तो आप 9th 10th फिर फर्स्ट ईयर की बुक से आप यह क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। देन अगेन कम्स वर्ड प्रॉब्लम्स, एज के रिलेटेड, कॉइन के रिलेटेड, वर्ड के रिलेटेड, एंड मिक्स प्रॉब्लम, मिक्सचर ऑफ प्रॉब्लम्स। क्या होंगे आपके पास डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो हमें पता है एनटीएचपी में भी पूछे जाते हैं, आईबीए एंट्री टेस्ट में भी पूछे जाते हैं। तो इसके रिलेटेड आपने क्या करना है, खुद को रेडी रखना है। देखिए आप गूगल पे सर्च करें कि वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू एज, वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू वर्क, वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू कॉइन, वर्ड प्रॉब्लम्स, डिफरेंट वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको क्या आ जाएंगे, एक सीरीज ऑफ वर्ड प्रॉब्लम का एक बुक मिलेगा, आप उनको क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। देन देखिए इंग्लिश के लिए कोई स्पेसिफिक बुक तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता, बट ये है कि देयर आर लॉट ऑफ वेबसाइट, देयर आर लॉट ऑफ बुक्स, एसएटी की बुक है, आप उससे क्या कर सकते हैं, स्टडी आउट कर सकते हैं। यू कैन रीड अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दैट कैन सिंपली लाइक give you the confidence that you need to clear that test, and that you need, if like अगर आप सेंटेंस स्ट्रक्चर का आपको आइडिया होता है, sentences कैसे कंप्लीट करते हैं, and if you know the right strategies to complete a sentence, and if you know the where you are using punctuations, where
where there is a need of grammatical, where there is grammatical error, एंड ये सारी चीजें अगर आपको पता है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स का आपको आइडिया है, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, इसको इजिली क्रैक कर सकते हैं। देखिए वोकैबुलरी इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, आपको इसका आइडिया होना चाहिए, डिफरेंट वर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, उनके मीनिंग्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। आप एसईटी के बुक से क्या कर सकते हैं, इसको सिंपली देख सकते हैं। सेंटेंस करेक्शन एंड सेंटेंस कंप्लीशन, देखे जब आप whenever you read a newspaper, whenever you read a book, always try कि आप जो भी सेंटेंस होता है उसको आप सही से क्या करें, रीड करें। once you read that sentence करेक्टली, तो उसके बाद आपको आइडिया होगा कि ये सेंटेंस जो करेक्शन है वो कैसे की जाती है। देखिए सेंटेंस करेक्शन इज रियली सिंपल, आपको एक सेंटेंस गिवन होगा, इसमें क्या करेक्शन करनी है, हो सकता है वहाँ पे कोई पंक्चुएशन ना लगो, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स वहाँ पे आपने ऐड करने हो, ठीक है। एरर आइडेंटिफिकेशन होता है, देखिए ये भी वही है, जब आप व्हेन यू रीड न्यूज़पेपर्स, व्हेन यू रीड अ लॉट ऑफ नॉवेल्स, तो आपको आइडिया होगा कि कहाँ पे एरर है, ठीक है। जब आपको एरर का सिंपली आइडेंटिफाई कैसे करना हो, देखिए जब आप किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो आपको आइडिया होता है कि ये चीज करेक्ट है, ठीक है। सो दिस सिंपली नीड प्रैक्टिस, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप एरर को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इंग्लिश लैंग्वेज में। सो आई रिकमेंड कि आप क्या करें, डिफरेंट बुक्स रीड करें, आर्टिकल्स रीड करें। अगर आप फेसबुक पे भी अगर आप कोई काम करते हैं तो वहां पे भी आर्टिकल्स आते हैं, वो रीड करें, एंड देन जस्ट कीप ऑन दिस प्रिपरेशन। रीडिंग कम्प्रीहेंशन एंड क्लोज पैसेजेस, ठीक है, ये आपने किए होंगे 9th 10th में। बहुत सारे कॉलेजेस क्या करते हैं, बोर्ड्स इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं कि रीडिंग कम्प्रीहेंशन कैसे करनी है। ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, अगेन आई टोल्ड यू, टेंसेस एंड मॉडल वर्ब्स, टेंसेस के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, वर्ब्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, कहाँ यूज होते हैं, कैसे यूज होते हैं, पास्ट टेंस का क्या आइडिया होता है, प्रेजेंट टेंस का क्या आइडिया होता है, फ्यूचर में कैसे यूज करते हैं, ठीक है, ये आपको आइडिया ना। यहाँ से फिर आपका ये एरर आइडेंटिफिकेशन भी होता है, यहाँ से फिर आपका सेंटेंस करेक्शन एंड सेंटेंस कंप्लीशन भी होता है, ठीक है। यही से आप क्या करते हैं, खुद को डेवलप करते हैं। वर्ब्स, आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन, ठीक है, अगेन पार्ट ऑफ स्पीच, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, आई यूज करेक्ट सेंटेंसेस, ठीक हो गया, कोऑर्डिनेशन है, सब कर देखे। ये सारे जो है, ये सारे इन सब में आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो आप एरर को आइडेंटिफाई करेंगे, ना तो आप किसी सेंटेंस को कंप्लीट कर पाएंगे। सो द फर्स्ट एंड द लास्ट थिंग दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आपने करनी है, चाहे वो मैथ्स में करे, चाहे वो इंग्लिश में करे, ठीक है, प्रैक्टिस तो आपने करनी है। सो दिस इज द सिलेबस दैट आई जस्ट डिस्कस। तो आप इसके रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी करना शुरू करें, डिफरेंट बुक्स को स्टडी करना शुरू करें, एंड देन जस्ट किक ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर दिस एनटीएचपी टेस्ट, एंड जस्ट IBA के लिए आप खुद को क्या करें, रेडी करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक विद योर प्रिपरेशन एज वेल।